पानी तो बारिश का पानी नहीं, ये ऐसा जाना पड़ता है, बीमार पड़ना, नापाक होना, फिर मस्जिद में जाके दोबारा में जाने के लिए ऐसा रास्ते से गुजरना पशु करना पड़ रहा है, दोबारा पैर धोना पड़ते, ऐसे रास्ते से गुजरना पड़ रहा है हम लोगों को, ऐसी तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है। और मस्जिद के अंदर ऐसा पानी हर टाइम 5 टाइम के लिए हमको नमाज को जाना पड़ता है और 5 वक्त ऐसा कीचड़ से गुजरना पड़ रहा है। इसके लिए कॉर्पोरेशन से गुजारिश है कि कुछ न कुछ करना चाहिए। इसकी सुविधा हम लोग को नहीं मिल रही है और ज्यादा से ज्यादा जल्द से जल्द काम करे तो फायदा होगा। और मस्जिद की रास्ते के लिए हमको बहुत दिक्कत उठाना पड़ रही है। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज की जो गली में मसाइल है और औरंगाबाद स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है, मगर आपका जो हरसुल बेरी बाग है, यहाँ गली नंबर 8 में जो आपको परेशानियां लाह हो रही है, तो आपने क्या कारपोरेशन में निवेदन दिया था? किससे मुलाकात हुई आपकी? मेरा नाम मौलाना मोहम्मद यूसुफ नदवी, मैं मस्जिद फैज़ के इमाम हूँ। मैं तकरीबन यहाँ पर 28 साल से रह रहा हूँ और कुल मिलाकर 1 नंबर से लेकर 9 नंबर तक कुल 9 गलियाँ यहाँ पर है और यहाँ पर तकरीबन 600-700 मकानात हैं और हर गली 20 फीट की, कोई 25 फीट की, कोई 30 फीट की गली है। और इसके अंदर जो है हम तकरीबन 25 साल से पाठ पुराव कर रहे हैं कारपोरेशन को कि हमारी समस्या जो है, हमारे जो मसाइल है उसको हल किया जाए। हमने पूरे अपने जेब खर्चे से हर घर से हमने कलेक्शन करके डीनीज डाले थे। यहाँ पर डीनीज लाइन नहीं थी, डीनीज लाइन हम लोगों ने डाले अपने पैसों से। तो तकरीबन 25 साल पहले डाली हुई डीनीज लाइन हमने बगैर आर्किटेक्ट, बगैर इंजीनियर की डाले, वो इतनी सही डाले कि आज तक उसका प्रॉब्लम नहीं आया। लेकिन वजह उसकी ये है खराब होने की कि छोटी लाइन है और आबादी ज्यादा हो गई। हमने कारपोरेशन में विनती की थी 2020 में कि हमें उस लाइन को चेंज करके दिया जाए। तो फारूक साहब से मुलाकात हुई थी हमारी, जो इसके इंचार्ज है। उन्होंने कहा था ठीक है हम डीएस लाइन डालेंगे। डाले उन्होंने, डालने के बाद वो जो ठेकेदार है गुजरात का, नीतीश नाम है उनका, वो ठेकेदार ने नई लाइन को किसी तरह की अच्छी लाइन नहीं डाला ने, बिल्कुल महल्ले वालों के लिए कोई फायदे की लाइन नहीं हो। पूरी डीनीज लाइन का पानी चौकअप हो रहा है, पूरी नई लाइन खराब हो गई, उसका बिल पास कर लिया गया, बिल ले लिया गया और वो लाइन की समस्या हमारे लिए कोई फायदे की नहीं है और पूरे पब्लिक परेशान है। और दूसरी बात यह है कि हमारी जो पुरानी लाइन थी उसको डैमेज कर दिए। तो इस तरह से दोनों लाइन हमारे काम की नहीं है, बेकार होगी, जिसकी बुनियाद पर हमारे हर घर के अंदर बोर है, उन बोरों के अंदर डीनीज का पानी जा रहा है। तो 15-20 दिन से लोग परेशान है, एक तो बारिश की वजह से और दूसरी बात पूरा बोरों के अंदर पानी चलेगा डीनीज का, लोग परेशान और बीमार है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं कमिश्नर साहब जी श्रीकांत साहब से और इसके जो इंचार्ज है फारूक साहब, इन दोनों से मैं खास तौर से विनती करता हूं कि ये ठेकेदार का हिसाब किताब ले और उससे काम का जायजा ले और जगह पर ग्राउंड लेवल पर आकर अपडेट ले और उसका जायजा लेकर उसका हिसाब किताब ले। नीतीश नाम है उनका, जिन्होंने काम का सत्यानाश कर दिया है और बिल उठा लिया गया है और हमारा कोई फायदा नहीं इससे, हम परेशान है। ये स्मार्ट सिटी है, पूरी दुनिया में इसका नाम स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जा रहा है, लेकिन ये हमारी इंटरनेशनल देहात का गांव खेड़ा समझा जाएगा इस बस्ती को। अगर आप देखेंगे, आप इसके गली में राउंड मारेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कोई इंटरनेशनल गांव खेड़ा है, शहर स्मार्ट सिटी का हिस्सा नहीं है। हम 28 साल से यहाँ रह रहे हैं, हम भी इसी शहर के नागरिक हैं, इसी देश के नागरिक हैं। हमारे साथ ये सौतेलापन क्यों है? हम टैक्स भरने के लिए तैयार है। हमारे पास तकरीबन पूरे मोहल्ले में 80% टैक्स भर रहे हैं। पूरा मोहल्ला 1 नंबर गली से लेकर 9 नंबर गली तक 600-650 मकानात है, हर व्यक्ति टैक्स भर रहा है। उसके बावजूद भी हमारी समस्या हल नहीं हो रही। हम किसके पास जाए, कहाँ जाए, किस तरह से हम अपनी रुदात सुनाए? मैं कमिश्नर साहब से और फारूक साहब जो इंचार्ज है इसके, इनसे दोनों से मेरी विनती है कि ये ठेकेदार को लाकर ग्राउंड लेवल पर, मैडम से हमने बताते खुद कई मतलब राइटिंग में दिए और बताते शिकायत भी किए जाकर के हमारे मसले को हल किया जाए। मैडम आती है, विजिट देके चले जाती है और कोई मसला हल नहीं करती है। ठेकेदार ने हमारी कोई बात सुना नहीं, हमारी डीनीज लाइन पूरी खराब कर दी गई है। आप नाम बोलिए, यहाँ का एड्रेस बोलिए। मैं मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब नदवी, इमाम मस्जिद फैज़ बेरी बाग हरसुल। सर, अभी नदवी साहब ने पूरी दास्तान सुनाए कि कितनी मुश्किल और तकालीफ का सामना करना पड़ा है और हम औरंगाबाद में ही रहते हैं, स्मार्ट सिटी बनने जा रही है। तो आप भी यहाँ रहते हैं, कितने सालों से रहते हैं और क्या क्या तकालीफ है वो उस बारे में? मैं तकरीबन 15 साल से रहता हूँ पे। अलीम पटेल नाम है मेरा, बेरी बाग से रहता हूँ, 8 नंबर गली में। स्टार्ट में जब इसका काम कर रहे थे स्मार्ट सिटी का, तो मैंने उनको बोला था कि तुम सिर्फ छोटे छोटे कुंडियाँ बना रही है, फेल जाने वाली है। और वो मैडम ने भी और जो इंजीनियर जो आए थे गुजरात के, नितिन बोल के, उनको हमने बोले थे स्टार्ट से कि तुम छोटे छोटे कुंडियाँ बना रहे हैं, ये फेल जाने वाली है, काम करो मत। पर उन्होंने बोले यहाँ से जो तो पानी अच्छा निकलेगा, ये निकलेगा, ऐसा बोल के उन्होंने जो तो पुराने लाइन का भी हम लोग को जिक्र करे थे, पर उन्होंने वो टाइम पे सुने नहीं हमारी, सुने नहीं। इसलिए बोले ये गवर्नमेंट का काम है, तुम 8 साल डाल रहे, ये डाल रहे करके। ऐसे मेरी बहस भी हुई थी उनसे।
पर फिर भी उसने तो एक छोटे छोटे कुंडे बनाया उसने, और वो पूरी फेल गई उसमें। और अभी जो है तो सिर्फ चालू भी नहीं होया तो भी पूरा फेल हो गया। और वो जो है तो 4300 रुपए का जो बिल लेके आ रहे हैं, उन्होंने सर्वे करके हर घर को तुमको 4300 भरना पड़ेंगे। हम बोले भरने को तैयार है हम, पर तुम कुंडा बनाया तुमने, कोई काम किया नहीं, तुम्हारा फेल है। तुम ड्रेनेज लाइन बनाओ, ड्रेनेज लाइन सही तरीके से बनाओ, सही तरीके से काम करो, सब पैसे देने के लिए। और टैक्स भी सबने तकरीबन भरे हैं यहाँ पे। अलीम पटेल साहब, आपने बताया कि 4300 का जो बिल आया हुआ है, तो क्या काय का बिल आया हुआ 4300? उन्होंने ये बताया, इनको वो बोलना था कि हमने जो ड्रेनेज लाइन बनाई यहाँ पे, ड्रेनेज लाइन का जो तो इसका हमको 4300 रुपये तुमको हर एक घर के लिए देना है। आपको कारपोरेशन की तरफ से यहाँ पानी होगी सुविधा है? नहीं, अभी तक तो कोई भी नहीं, अभी कोई सुविधा नहीं है अभी। स्कूल वगैरह है यहाँ कारपोरेशन? नहीं, कुछ भी नहीं, सुविधा कोई भी नहीं है अभी कारपोरेशन के। तो आपने मांग नहीं करे यहाँ पर? नहीं करे, निवेदन दे, उसकी स्कूल की भी दे, पानी की भी दे, पर पानी एकदम सिर्फ नालियां खुद के रख दिए, पाइप डाल के रख दिए, अब तक कोई पानी नहीं है अभी यहाँ पे। सर, कुछ दिनों के बाद में इलेक्शन आएगा, तो आपके यहाँ की मोहल्ले का रुख क्या रहेगा इलेक्शन के हम तहत? सब मिलकर अगर कोई भी आएगा मोहल्ले के लिए तो सब उनको बहिष्कार करने वाले हम, 8 नंबर गली वाले। तो क्या नाम है आपका? अलीम पटेल। थैंक यू। एक गेट है मस्जिद का, पीछे का रास्ता, हम पीछे के रास्ते जाते हैं तो इतनी दिक्कत होती है, पानी से गुजरना पड़ता है, फिर जाइए मस्जिद डेली का पानी है पूरा, यहाँ चंबर है पूरा भरा। देखो आप, ये छोटे छोटे जो है चंबर बना के जो है पानी पूरा ओवर रहा है। इसी हालत में मस्जिद पे जाना पड़ता है दोबारा। जी कोई जो है कई जगह सर्वे करा, आप ये मेन गेट उधर से, ये मेन गेट क्यों कीजिए आप? 6 महीने से तकलीफ है साहब। ये मस्जिद